थके अभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। ना थके अभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोग 28 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम होने वाला उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया पिछले 10 वर्षों में, इसलिए कह सकते हैं इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो एक एक वीडियो को देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और शाम को 7 बजे लाइव भी होगा तो उसमें जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सभी लोग जो जो पहली बार आए हैं, भाई नहीं अगर पता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पुराने बच्चे तो कर ही चुके हैं। आप लोगों को क्या ही कहना, हाँ प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं शानदार सब प्रश्नों को। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हिच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन उर्ग नहीं कुर्ग। तो कुर्ग में सबसे जो पॉपुलर प्लांट है कौन सा है? कुर्ग आप लोग एक कविता है, ठीक है, मतलब कविता का नाम है, वैसे कुर्ग एक जगह का नाम जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मैं बता दूं कुर्ग में कॉफी के लिए बहुत फेमस है कुर्ग। ठीक है, तो वहां पर क्या है, कॉफी, कॉफी के लिए बहुत फेमस जगह है कुर्ग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने क्या रिस्क लिया? मैंने इसका आंसर आपको इसका पहले वाला सवाल में भी करवाया था, तो याद रखो। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क इन नॉन ऑफ दिस। तो ये आप लोगों को मैं HW देता हूं क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको पहले भी करा चुका हूं, इसको पहले भी समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रेसेस वाला हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो। लैंचो ने जो पत्र सेंड किया उसको किसने पढ़ा? उसकी गर्लफ्रेंड ने पढ़ा। भाई लैंचो का तो गर्लफ्रेंड ही नहीं था, कहां से पढ़ेगा? देखो क्वेश्चन किसने पढ़ा, एक गॉड ने पढ़ा, भगवान ने पढ़ा, पोस्टमैन ने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा कि नॉन ऑफ देम, यानी किसने पढ़ा? देखिए लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है, जब वो पत्र वहां पर डालता है पोस्ट ऑफिस में तो उस पत्र को कौन पढ़ता है? पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं वहां का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट होगा, व्हाट वाज मिजविल्स फेवरेट टॉय। तो मिजविल का जो था ना फेवरेट टॉय क्या रहता है? तो इसका जो फेवरेट टॉय था ना मार्बल। जी हाँ, मार्बल्स वो खेलना बहुत पसंद करता था। ऑप्शन नंबर एक। वैसे बॉल भी खेलता था बट उसका फेवरेट टॉय क्या था? मार्बल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु वाज मैक्स। मैक्स कौन है? एक राइटर है, एक सीक्रेट एजेंट है, एक थीप है कि नन ऑफ द। तो देखिए मैक्स जो है ना, यहाँ पर आप लोग एक मिनट, इसका जो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सीक्रेट एजेंट। देखिए मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, और जो उस कहानी में जो मेन हीरो रहता है ना ऑजबल, ऑजबल भी क्या रहता है? एक सीक्रेट एजेंट ही रहता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। देखिए हम लोग इसमें इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए सब्जेक्टिव को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, समझ जाओगे, एग्जाम में बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस पहले हिंदी सोचना कहानी को, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था? तो आपको पहले ही बताया है कि लॉलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी बोथ 1 और 2 हो जाएगा। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट। ट्रिकी का जो मेन फॉल्ट था, मेन गलती था, क्या था? लेजीनेस था, ग्रीडी था, इनएक्टिव था कि नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ग्रीड, वो बहुत ज्यादा लालची था। ठीक है, इनएक्टिव तो था ही वो, साथ में साथ क्या लालची भी था, यानी जो मिलता था वो खा देता था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इनएक्टिव भी सही हो सकता है, लेजीनेस भी सही हो सकता है। ठीक है, लेजी भी था, भाई दौड़ता उड़ता नहीं था, इनएक्टिव काम नहीं करता था, ग्रीडी भी था। अगर ऑल ऑफ दिस होता तो बिल्कुल वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे अगर सही उत्तर मानोगे ना कि मेन फॉल्ट क्या था, वो ग्रीडी था। भाई बहुत लालची था, खा लेता था सब कुछ। व्हाट डिड अनिल डू फॉर ए लिविंग। जो अनिल था ना, अनिल जीवन यापन करने के लिए क्या करता था? ठीक है, ये द थिप्स स्टोरी से ये वाला कहानी से लिया गया है। वो रॉट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, मैगजीन के लिए वो आर्टिकल लिखा करता था। रेसलिंग क्या करता था, बिजनेस क्या करता था, कि एक्टिंग क्या करता था? तो भाई वो क्या करता था, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखा करता था, वो एक राइटर था, मैगजीन राइटर। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। ये भोली का कहानी वाला है। तो भोली ने कह रहा है कि बिशंबर का जो मैरिज का प्रपोजल था, शादी करने का जो प्रपोजल था, ठीक है, उसको क्यों एक्सेप्ट किया? ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ऑन, ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ऑन, अपना घर था एक। ही हैड ए बिग शॉप, अपना एक दुकान भी था बड़ा सा। ही हैड ए गुड बैंक बैलेंस, बैंक में अच्छा खासा रोकड़ा भी था, मतलब पटका था, पैसा था, कि ऑल ऑफ दीज। तो आसानी से मार सकते हो क्या, जो ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल उसका एक घर भी था, बड़ा दुकान था, और क्या था, बैंक बैलेंस भी था उसका अच्छा खासा। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, समझ जाइएगा, भाई सवाल आएगा तो लिख सकते हो आराम से। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। जो भोलीज का जो पेरेंट है, बिशंबर्स नाथ का जो मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करता है, इस सब्जेक्ट में पूछा है कई बार। तो देखो क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं और इसको समझ जाओ। भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज, क्या बोल रहा है, भोली का जो माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, एक्सेप्ट कर रहा है बिशंबर्स नाथ जो आदमी था उसका शादी, कोई लंगड़ा आदमी था, ठीक है,
मतलब अधेड़ मतलब आधा एज का था, आधा एज मतलब क्या भाई 40-50 साल का। बिशंबर्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता बिकॉज क्यों, ही हैड ए बिग शॉप, उसका एक बड़ा दुकान था। ही इज ऑन हाउस, ठीक है, उसका अपना घर भी था। एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और कुछ हजार रुपये भी उसके बैंक में थे, ठीक है। पता नहीं बैंक बैलेंस कैसे चेक कर लिया बोली के माता पिता ने। देखो आगे क्या है, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉरी, और यहां तक कि वो दहेज के लिए भी नहीं पूछा था, यानी मतलब नहीं मांगा था। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉरी, यानी वो दहेज भी नहीं डिमांड किया था, नहीं मांगा था। हर मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा क्या कि इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, कि अगर वो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बिशंबरनाथ का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते उसके माता पिता, सी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या कह रहा है, वो जिंदगी भर में और कभी उसका शादी नहीं होगा बोली का, क्योंकि बोली देखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी, ठीक है, हगला के बोलती थी। तो सी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, तो उसका जिंदगी भर उसका शादी नहीं होगा। एंड भोली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल ब्राइड ग्रूम, और भोली बहुत लकी है कि उसे इस प्रकार से दूल्हा मिल रहा है। इस ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा दुल्हन, दूल्हा ये दुल्हन, सॉरी दूल्हा दूल्हा, ठीक है। ब्राइड ग्रूम इस प्रकार से, ब्राइड ग्रूम मतलब जोड़ी होता है, इस प्रकार से उन्हें मिल रहा है, किसे, भोली को, ठीक है। तो ये चीज़ था और इसी वजह से शादी कर रहा था। तो क्या क्या बताया मैंने, उसका अपना घर था, उसका अपना दुकान था, बैंक में हजारों रुपये थे, दहेज के लिए भी डिमांड नहीं किया था, डिड नॉट आस्क फॉर डॉरी, एंड दैट इज व्हाई भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट दिस मैरिज प्रपोजल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट ऑसेबल, जो फॉलर है ना ऑसेबल से क्यों मिलना चाहता है। फॉलर जो है ऑसेबल, तो बता दूं फॉलर एक राइटर रहता है, ऑसेबल से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट रहता है। फॉलर समझता है कि ऑसेबल सीक्रेट एजेंट थे, सीक्रेट एजेंट पूरा चुस्त तंदुरुस्त होगा, फुर्तीला होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रांग होगा, बॉडी सॉडी होगा, ठीक है, उसके बारे में लिखूंगा, उसके जीवनी के बारे में। लेकिन जब ऑसेबल से मिलता है दिखता है ये तो मोटा तंदूर है, ठीक है, मतलब बहुत मोटा है वो, इस प्रकार कैसे सीक्रेट एजेंट बन गया। तो वही फॉलर क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि उसका जीवनी मतलब अपना उसका स्टोरी लिखना चाहता है वो। तो देखो फॉलर वाज रोमांटिक राइटर, फॉलर क्या एक रोमांटिक राइटर थे, ठीक है, रोमांस वाला बातें लिखा करता था। एंड ऑसेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट, ऑसेबल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। फॉलर वांटेड टू मीट ऑसेबल बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ डिड ऑसेबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स। क्या बोल रहा है, जो फॉलर रहता है वो ऑसेबल से मिलना चाहता। फॉलर वांटेड टू मीट ऑसेबल बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ डिड ऑसेबल हैंडल, क्या बोल रहा है, वो जानना चाहता था कि ऑसेबल कैसे हैंडल कर लेता है सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केस इन हिज प्रोफेशन, कि वो अपने लाइफ में जो भी केसेस आता है कैसे उसको हैंडल करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कैसे वो हैंडल कर ले रहा है सम एक्साइटिंग इवेंट्स को, ये फॉलर जानना चाहता था। बट ऑसेबल्स अपीयरेंस डिड नॉट मीट फॉलर एक्सपेक्टेशंस, बट ऑसेबल्स अपीयरेंस मतलब ऑसेबल ने जो सोचा था, डिड नॉट मीट फॉलर्स, सॉरी क्या बोला मैं यहाँ पे, बट ऑसेबल्स अपीयरेंस यानी जो ऑसेबल की स्थिति थी, ठीक है, ऑसेबल जैसा देखने में था, वो बिल्कुल भी फॉलर का एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि फॉलर क्या सोच रहा था, अरे ऑसेबल एकदम अच्छा सा तंदुरुस्त होगा, चुस्ती होगा, फुर्तीला होगा, लेकिन ये तो मोटा सा है, ठीक है, वो देख रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन वहां पर नहीं मिलता है, ठीक है, वो जो सोचा था वो नहीं होता है ऑसेबल। एज ही वॉज फैट अनफिट एंड स्पोक इन एन अमेरिकन एसेंट, ठीक है, वो उसे देखता है तो दिखता है ये तो मोटा है, ठीक है, फिट भी नहीं है, अनहेल्दी है, और क्या अमेरिकन भाषा में बात कर रहा है। दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन डिसअपॉइंटेड फॉलर टू ग्रेट एक्सटेंट, और इस प्रकार से जब फॉलर को देखने को मिलता है कि ऑसेबल भाई इस प्रकार से, तो उसे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो मतलब क्या कहता है ना, डिसअपॉइंट होता है, भाई सोचा कुछ और था निकल गया कुछ और। मान लो आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो, सोचो अरे भाई बहुत अच्छा मिलेगा, पूरी सब्जी मिलेगा, और शादी में माड़ भात मिल गया तो नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से इसको लगा था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक ग्रिफिन हैड मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। बोल रहा आप ये क्यों सोचते हो कि ग्रिफिन ने जो उसका साइंटिफिक डिस्कवरी था, साइंटिफिक डिस्कवरी कैसा, वो अदृश्य होने का फॉर्मूला निकाल लिया था, तो आप क्या ये कैसे सोच सकते हो, क्यों सोचते हो कि वो उसने मिसयूज किया अपने डिस्कवरी का। तो देखो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट हु हैड मेड ए डिस्कवरी, ग्रिफिन क्या था, साइंटिस्ट था जो एक डिस्कवरी करता है, क्या, डी टू व्हिच ही कुड बी इनविजिबल, और इसी डिस्कवरी के कारण वो इनविजिबल हो सकता था। बट ही मिसयूज्ड ए साइंटिफिक डिस्कवरी, बट क्या जो साइंटिफिक डिस्कवरी किया था उसको मिसयूज करता था फॉर हिज प्रेटी सेल्फिश गेन्स, बस छोटे तुच्छ सा अपना
सेल्फ के लिए है, मतलब वो सेल्फिश आदमी था, भाई कहीं खाना मिल जाए, कहीं कपड़ा मिल जाए, इस वजह से वो इस अपना, सोचो अदृश्य हो सकता था लेकिन इसको यूज कहाँ कर रहा है, कहीं खाना चुरा रहा है, कहीं कपड़े चुरा रहा है, सोचो कितना तुच्छ सा सोचता है। फॉर इज पेट्टी एंड सेल्फिश गेन्स ही, आगे देखो, ही सेट, क्या बोल रहा है, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, उसका जो मकान मालिक था उसके घर को क्या कर दिया, आग लगा देता है। When he asked him to vacate it, और जब उसका मकान मालिक उसे खाली करने को कहता है घर, तो उसे आग लगा देता है। He entered the store invisible, stole clothes and food, और वो क्या करता है, और स्टोर में एंट्री कर देता है, इंटर करके अदृश्य होकर एंट्री करता है और वहां से कपड़े चुरा लेता है, खाना चुरा लेता है, समझ रहे हो, इस प्रकार से ये छोटी मोटी कामों करता था। समझ गए, चलो क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज मैक्स, तो आपको बताएं, अब फिर ऑब्जेक्टिव है, तो चलो कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अभी आपको पता है मैक्स सेक्रेटरी था, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन बता चुके हैं, व्हाट वाज टिक हिज मेन फॉल्ट बता चुके हैं, ये सारा आप लोग हम बता दिए, क्लियर है। चलो यहाँ तक बता दिए, बाकी जो सब्जेक्टिव है नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि बता देगो, चलो एक बता ही देते हैं, ठीक है। क्या हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, जो भोली का जो शिक्षिका थी, जो टीचर थी, किस प्रकार उसका लाइफ को बदलने में हेल्प करती है। तो देखो, भोली वाज ए साई एंड इनोसेंट गर्ल, वो एक शर्मिली और इनोसेंट, मतलब कुछ भी जो कुछ भी नहीं जानती है, इस प्रकार से एक लड़की थी। सी फेल फ्रॉम ए कॉट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, और वो क्या एक कॉट में गिर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, खटिया से गिर जाती है, ठीक है। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, वो जब 10 महीने की रहती है। व्हिच डैमेज ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जो उसके सर के थोड़ा सा पार्ट को डैमेज कर देता है। सो हर माइंड वाज नॉट शार्प, ठीक है, इसलिए उसका दिमाग क्या था, उतना शार्प नहीं रहता है। एज अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों की तरह उसका माइंड शार्प नहीं रहता है, क्योंकि बचपन में उसके सर में चोट लग जाता है, लग जाती है, ठीक है। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, जब 5 साल तक तो वो बोल भी नहीं पाती थी, ठीक है। व्हेन सी ट्राइड टू स्पीकिंग सी स्टमर्ड, मतलब वो जब भी बोलने की कोशिश करती थी वो हकलाती थी। व्हेन भोली वेंट टू स्कूल, जब भोली स्कूल जाती है, गई, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड हर टीचर आस्क्ड हर नेम, और उसके शिक्षक क्या करता है, उसका नाम पूछता है। सी स्टमर्ड एंड एवरीवन लव्ड एट हर, और तो क्या वो हकलाती है और बाकी सभी क्या उस पर हंस देते हैं। दिस मेड भोली वेरी अपसेट, और ये भोली को क्या बहुत अपसेट कर देता है। हर टीचर डिड नॉट लव एट हर, बट उसका टीचर उस पर हंसती नहीं है। सी मोटिवेटेड हर टू स्पीक एंड अटेंड स्कूल डेली, वो उसे मोटिवेट करती है कि तुम डेली स्कूल आओ और बोलो, तुम बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे। सी एस्यूर्ड हर दैट वन डे सी वुड बिकम द मोस्ट लर्नड इन द विलेज, और वो क्या उसे विश्वास दिलाती है वो टीचर कि तुम जरूर एक दिन इस पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का सबसे शिक्षित लड़की बनोगी। एंड नो वन वुड डेयर टू लव एट हर, और कोई तब तुम पर हंसने का औकात नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा। हर टीचर वर्ड्स मोटिवेटेड हर, उसका शिक्षक जो बातें बहुत उसे मोटिवेट करता है। एंड भोली बिकम ए सेंसेबल एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बाकी और भी अपलोड कर दूंगा मैं, उसको जरूर देखिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग सुबह वीडियो मिल जाएगा, बाकी शाम को 7 बजे लाइव जरूर होगा, जुड़िएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में तय मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।